जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। श्री राम। सभी बहनों और भाइयों को, साधक साधिकाओं को मेरा जय श्री राम। सद्गुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं समस्त आदरणीय गुरुजन, उन सबको मेरा कोटि कोटि वंदन, शत शत प्रणाम। मेरी प्रेरणा और साथ ही साथ मुझे आदेश देने वाले डॉक्टर गौतम सर, जिनकी प्रेरणा से ये सब कुछ हो रहा है। श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा उन्हीं की परिकल्पना थी और आज वो नहीं है इस संसार में। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्पना उनकी जो थी वो परिपूर्ण हो। इसी संदर्भ में हमने पिछले एपिसोड में राम कृपा अवतरण पर बात की थी कि राम का स्वरूप क्या है, कृपा स्वरूप है। आज स्वामी जी हमें आगे ले जाते हैं और आज का जो विषय है वो है वंदन। हम उस परम परमात्मा का वंदन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। साथ ही साथ स्वामी जी ने एक बात और बताई है कि ये राम का स्वरूप क्या है, कैसे है राम, क्या है राम। ये जो विषय है ये साधु संतों में भी युगों युगों से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक कोई परिभाषा राम की पूर्ण रूपेण नहीं हो पाई है कि यही राम है। जहां देखो, जिस रूप में देखो, एक नई परिभाषा सामने आ जाती है राम की। प्रश्न उठता है, संत कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो बोले कौन सा राम है इसमें? वो दशरथ नंदन राम है या जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, कण कण में जो समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में जो पिन्हा है, क्या वो राम है? ऋषिजन कहते हैं कि सारा जो संसार चल रहा है वो राम चला रहा है, वो राम है। या फिर न्यारा रह के सब में शामिल, शामिल रह के न्यारा, क्या वो राम है? स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैव द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। स्वामी जी बता रहे हैं कि राम क्या है। परमात्मा श्री राम, सबसे पहले कहते हैं कि राम परम आत्मा है। आत्मा सभी जीवों में रहती है, यहाँ तक कि जड़ में भी रहती है, चेतन में तो है ही। तो कहते हैं कि राम जो हैं वो सबके हृदयस्थ हैं, सबके हृदय में विराजमान है सूक्ष्म रूप से।
हम उसे देख नहीं सकते, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो साधना का विषय है। स्वामी जी ने अमृतवाणी की जो रचना की है और जितनी उन्होंने हमें तरीके बताए हैं अमृतवाणी के माध्यम से और अन्य अपने ग्रंथों के माध्यम से, वो सारे के सारे राम को पाने के लिए हैं, राम को जानने के लिए हैं। राम सबके हृदय में विराजमान है। वो कहते हैं रमंती से रामे, जो सब में रमण करता है वो राम है। आत्म स्वरूप के अंदर राम सब में विराजमान है। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी हम लोग हैं, वो सारे राम के अंश हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मम एव अंशो ममेव वंशो, कि मेरे ही अंश हो अर्जुन, अलग नहीं हो। ये सारी पृथ्वी, ये सारा अंतरिक्ष, ये पाताल, ये सारे लोक, ये सब कुछ मेरे ही अंश हैं, मुझ में ही समाये हुए हैं और मैं ही उनकी उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इनका पालन करता हूँ और फिर मुझ में ही ये लय हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। साथ ही साथ एक बड़ी सुंदर बात ये कही है कि ईश्वर के अंश हैं, हर जीव अंश हैं। और वो कैसा अंश है? हृदयस्थ जो राम विराजमान है वो कैसा है? चेतन अमल सहज सुखरासी, वो हमेशा चैतन्य है, अमल है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, मल नहीं है, और सहज है यानी सरल है, और सुखराशि, वो सुखराशि है। आज हम संसार में जो भी कष्ट सहते हैं, आज हम देखते हैं संसार में चारों तरफ किसी को दुख है, किसी को सुख है, ये सारे के सारे मानसिक स्तर पे हैं। और ये तभी तक हैं जब तक हम उस आनंद की खोज में अपने आप को डाल नहीं दें। एक बार उस रास्ते पे अगर हम चल पड़ें तो फिर हमें राम दृष्टिगोचर हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा श्री राम परम सत्य। परम का अर्थ है सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, जिससे ऊपर कोई नहीं, महानतम, वो सर्वोच्च है, परम है। और श्री कहा है क्यों? कि सभी तरह के ऐश्वर्यों से युक्त है, षड ऐश्वर्य युक्त राम है। वो जो परमात्मा है, सारे ऐश्वर्य उसी में समाये हुए हैं। हम में जो भी ऐश्वर्य है, हम में जो भी आनंद का जो स्वरूप है, या यूं कहिए कि स्त्रियों में जो भी सौंदर्य है, प्रकृति में जो भी सौंदर्य है, जो भी आकर्षण है, वो सारा का सारा राम के द्वारा ही है। अब जो कहते हैं कि सत्य, बड़ी गहन बात है और बड़ी सुंदर बात है ये, कि सारा का सारा वेदांत, ब्रह्मसूत्र, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत कहिए, श्री रामायण जी कहिए, महाभारत जी कहिए, सारे जो निगम आगम के हमारे जो ग्रंथ हैं, वो दो ही चीज़ों पे आधारित है, दो ही चीज़ों की मीमांसा है, दो ही चीज़ों की परिभाषा होती है, और इसी पर सारे शास्त्रार्थ होते थे और होते हैं और होते रहेंगे। सत्य और असत्य, पूरा वेदांत दो चीज़ों पे टिका हुआ है। अब हम उस संदर्भ में बात करें कि जब राम को हम कहते हैं परम सत्य, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सत्य जो होता है वो नाशवान नहीं होता, अजर अमर अक्षुण होता है, वो अक्षर है, वो उसका क्षर नहीं होता, कभी क्षरण नहीं होता, वो अपने स्थान से कभी गिरता नहीं है। इसलिए तो कहा है अच्युतम केशवम। तो वो सिर्फ परमात्मा है, या फिर वो साधक लोग हैं, वो ऋषि मुनि लोग हैं, वो भक्त लोग हैं जो राम में मिल गए, राममय हो गए, तो राम उन्हें अपना बना लेता है, तो फिर वो भी राम हो जाता है। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर सत्य कुछ है संसार में तो वो सिर्फ राम है, हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। और दूसरा है असत्य,
असत का मतलब जो नाशवान है। ये सारे पर्वत, सागर, पहाड़, अंतरिक्ष, सारे ग्रह, पूरी गैलेक्सीज, नक्षत्र, सब कुछ एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। जिस दिन महाप्रलय होगी उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा, नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जो भी कृति हमारे यहाँ हम देखते हैं, जो भी कुछ है, जैसे हम जन्म भी लेते हैं तो हमें निश्चित रूप से मरना है, हमारा नाश होना ही है। तो जो भी प्रकृति से संबंधित जो है उसको सबको नाश को प्राप्त होना है। यहां तक कहा जाता है कि पर्वत भी, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक ऐसा समय था कि पर्वत भी उड़ते थे, अपना स्थान बदल लिया करते थे। और आज भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के टाइम पे सरस्वती नदी आज के 4,500 साल पहले 22 किलोमीटर उसका पार्ट था, उसमें बहती थी। आज सुनते हैं सरस्वती नदी के बारे में, गुप्त हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी कुछ है, असत्य जो जिसको कहते हैं संसार में है, वो उसको एक न एक दिन विनाश को प्राप्त होना है, इसलिए उसको असत कहा है। और श्री राम परम सत्य इसीलिए कहा है कि इसका कभी विनाश नहीं होता, अक्षर है, अजर है, अमर है। इसीलिए स्वामी जी ने एक शब्द यूज किया है, परम सत्य। उसके बाद प्रकाश रूप। राम का रूप क्या है? सबने अलग अलग ढंग से देखा है। किसी ने दशरथ नंदन राम को देखा तो धनुष बाण लिए हुए देखा, किसी ने कृष्ण के रूप में देखा, बांसुरी बजाते हुए देखा, और किसी ने सिर्फ प्रकाश के रूप में देखा। हम अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण में जाते हैं तो हम देखते हैं कि राम जन्म के जो हेतु हैं उनमें सबसे प्रथम हेतु जो था वो था मनु और शत्रुपा की तपस्या। मनु और शत्रुपा तपस्या करते रहे, गहन तपस्या करते रहे, और जब दृष्टिगोचर हुए तो प्रकाश के रूप में नील सरोरुवे नील मणि नील नीरधर श्याम, ये एक रंग था। लेकिन साधक अपनी कल्पना से किसी भी रंग में राम को देख सकता है। राम हर रंग में है, ये उसका सही बताते हैं। और स्वामी जी ने भी क्या देखा? स्वामी जी को जब डलहौजी के अंदर राम की प्रतीति हुई और उन्हें लगा कि चारों तरफ राम ही राम गूंज रहा है, और जब उन्होंने आंखें खोल के देखने की कोशिश की तो क्या देखा? विचित्र प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिससे चारों तरफ आनंद ही आनंद की वृष्टि हो रही हो, अकल्पनीय है। उसका रंग कहना बड़ा मुश्किल है। और प्रकाश की एक विशेषता होती है, पानी और प्रकाश की, जैसी स्थिति हो उसी रंग में अपने आप को ढाल लेता है, जैसा संसर्ग मिले। तो इसलिए कहते हैं स्वामी जी कि राम का जो रूप है वो प्रकाश रूप है, वो दिव्य ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। इसीलिए कहा ने ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम तेज के धनी है, वो प्रकाशवान है। बाकी हम उनके जिस रूप में भी कल्पना करें उसी रूप में साकार हो जाएंगे। ये परमात्मा की अहेतु की कृपा है हम सब पे। उसके बाद कहते हैं परम ज्ञानानंद स्वरूप, उच्चतर सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञान है, सबसे शिखर पे अगर हम जाएं ज्ञान के, तो वो जो ज्ञान है वो परमात्मा स्वयं श्री राम है। हमारे वेद क्या हैं? हमारे जो वेद हैं उसका अर्थ है ज्ञान, यानी उसमें जो ज्ञान ऋषियों ने ऋचाएं लिखी है, उन्होंने जो जो देखा, जैसा जैसा ज्ञान प्राप्त किया, वैसा वैसा वो पास ऑन करते चले गए, दूसरों को देते चले गए। लेकिन वो परम ज्ञान नहीं था। परम ज्ञान की स्थिति जब बनती है, यानी सारी सृष्टि का ज्ञान, सब कुछ ज्ञान,
कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाए, उसको परम ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान जब आता है तो परमानंद की सृष्टि होती है, परम ज्ञानानंद स्वरूप। फिर राम का जो वो स्वरूप है वो आनंद में खो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, और फिर ये बाहरी जो आंखें हमारी है, भौतिक जो आंखें हैं, वो उसका रस नहीं ले पाती। फिर हमारे अंतर चक्षु खुल जाते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, ये स्थिति बनती है। ये परम ज्ञानानंद स्वरूप की स्थिति है। इसमें क्या होता है, उसके लिए एक ही शब्द है, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जो परम ज्ञान है और उस परम ज्ञान से जो आनंद की उपलब्धि होती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ अनुभव करने की चीज है, प्रतीत होता है, प्रतीति होती है उसकी। सुतीक्ष्ण ऋषि का तो आप सबको पता है, उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि राम आ रहे हैं और कूदने लगे, नाचने लगे, उछलने लगे। राम सामने खड़े हैं, नहीं जान पाए, इतने मस्त हो गए। लेकिन राम ने फिर क्या किया कि ये तो हमें देखेगा नहीं, हम आ तो गए हैं, हमारा इंतजार कर रहा था, हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज तो ये पागल जैसा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु रूप धारण करके उसके हृदय में विराजमान हो गए और चौंक गए सुतीक्ष्ण, इमीडिएट आंखें खुली। तो कहने का अर्थ मेरा क्या है कि ज्ञान जो है वो प्राप्त होने के बाद में परम आनंद की स्थिति हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक विशेष बात यह है कि ये सारा का सारा संसार ऊर्जा से बना है। इसे आप थ्योरी ऑफ साउंड से ले लीजिए, साइंटिस्ट उसको वैसे देखते हैं, ऋषि मुनि ने भी वही देखा है कि ये नाद ब्रह्म है। तो जितनी भी संसार की शक्तियां हैं वो सारी की सारी राम जी में समाहित है। सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा गया है, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। यानी जितनी भी शक्तियां संसार में है वो सारी की सारी राम में समाहित है। राम से अलग कोई शक्ति नहीं है। और जो कुछ हम संसार में देखते हैं, इवन यहाँ तक कि आज के ज़माने में न्यूक्लियर पावर्स वगैरह भी हम देख रहे हैं, तो वहाँ उसके भी अंत तक अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं पहुँचा है। वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तक चला गया है, लेकिन उसके आगे देखने की शक्ति उनकी भी नहीं है, लेकिन शक्ति तो उससे भी अपार है। आज ये सारा, आज सूर्य चल रहा है, चंद्रमा है, सारे ग्रह चल रहे हैं। हम संसार में जो कुछ देखते हैं, शक्ति का संचार के बिना कुछ भी संभव नहीं। आज बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, शक्ति तो है, एनर्जी तो है। और ये एनर्जी, लेकिन फर्क इतना सा है कि राम की जो एनर्जी है वो शुद्ध रूप में एनर्जी है। राम की एनर्जी का अगर यूज होगा, और ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी वहीं से आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम नेगेटिव एनर्जी अगर यूज करेंगे तो राम से दूर चले जाएंगे, और पॉजिटिव एनर्जी अगर यूज करेंगे हम तो राम हमें अपने पास निकट से निकट, निकट से निकट लेता रहेगा। ये विशेषता है, सर्वशक्तिमान है और एकैव द्वितीय परमेश्वर। वो कहते हैं वो सिर्फ एक है, दूसरा है ही नहीं। दूसरे की तलाश बेकार है, वो हमें भटकाने का काम है, हम भटक जाएंगे। दूसरे की तलाश की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि मुनियों ने की है, उनका पार पाने की भी कोशिश की है। बैठ गए साधना में, क्या है राम, क्या है कृष्ण, क्या है ब्रह्मा, क्या है ओम, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, नाम का अंतर है। और उसके बाद एक शब्द आता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, नेति 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 न इति, कोई अंत नहीं है, अनादि, पता नहीं कब से है, अनादि है, अनंत है, नेति ना इति।
तो उसको ढूंढने का प्रयास करना, उसकी सीमा तय करने का प्रयास करना, यह संभव नहीं है, क्योंकि वो असीम है। असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको कहां से हम बांधेंगे। समुद्र बहुत बड़ा होता है, कहते हैं बहुत गहरा है, सागर है, बड़ी अच्छी कल्पना होती है, लेकिन उसको भी गहराई भी नापी जा सकती है, लंबाई चौड़ाई भी नापी जा सकती है। यहाँ तक कि हनुमान जी भी जब लंका गए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, 100 योजन मर्यादा सिंधु की लांग गए पल माही। 100 योजन मतलब 4 कोस, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 400 कोस, 800 मील, उसी हिसाब से 1280 किलोमीटर के करीबन होता है। नाप ली ना। लेकिन जो असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसे कैसे नापा जा सकता है। और फिर वो परम पुरुष है। परम पुरुष कहने का अर्थ यह है पुरुषों में जो उत्तम है। पुरुष का अर्थ जो हमारे वांग्मय में लिया गया है, शास्त्रीय वांग्मय में जो लिया गया है, वो नर से नहीं लिया गया है। पुरुष में जो हमारे नर भी है, नारी भी है, मेल फीमेल जो सारे हैं, जो क्रिएशन है पूरा, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, और जो उसका क्रिएटर भी है, उसको पालता भी है, उसका डिस्ट्रॉयर भी है, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया है। ऋषियों ने तो पूरा का पूरा एक सूक्त लिख दिया, पुरुष सूक्त। आप कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन, उनकी शक्तियों का वर्णन, उनके रूप का वर्णन। तो पुरुष का मतलब भी वही है, वो परम पुरुष है। अब हम प्रवेश करेंगे, ये स्वामी जी ने हमें जो दिया है। राम ऐसा है, राम तो अनंत है, उसकी व्याख्या तो की नहीं जा सकती। जितना भी लोगों ने कोशिश की है, नए नए रूप में राम को देखते रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, कुल मिला के यूँ कहेंगे कि इसे जानने का हम प्रयास ज़रूर करते हैं। स्वामी जी ने हमें बहुत कुछ बताया है। ये जो इन्होंने जो लिखे हैं, इसके अंदर स्वामी जी ने सारा का सारा राम जी का खोल दिया है, लेकिन ये गहन चिंतन का विषय है। तो स्वामी जी आज हमें ले चलते हैं नमस्कार सप्तक की तरफ। नमस्कार सप्तक, दूसरे शब्दों में कहूँ मैं तो ये वंदन करना है, राम का वंदना प्रकरण है। करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। स्वामी जी कहते हैं कि करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। मैं आपको बाहर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं किसी मंदिर में नहीं जा रहा हूं, मैं ध्यान में बैठ के परमात्मन, मेरी आत्मा में विराजमान हृदयस्थ मेरे राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी वंदना करता हूं। और कैसे करता हूं? नत शिर बारंबार, इस शिर को मैं, मेरे मस्तक को मैं झुका कर बार बार। कारण क्या है? मस्तक अहंकार का सूचक है। हमारा जो मस्तक है अभिमान का सूचक है। कहते हैं ना, गर्व भरा मस्तक मेरा। तो हे प्रभु, मैं आज अपने अहंकार को त्याग करके और आपके चरणों में वंदना करता हूं। क्यों? कि समस्त मंगल के देने वाले आप हैं। जो भी कुछ संसार में पुण्यमय है, अच्छा है, मंगल कारक है, वो सारे मंगल है, वो आप हैं। आपसे अलग कोई नहीं है। और आप शिव हैं। शिव का अर्थ है शिवम करोति कल्याणम। तो शिव के दो अर्थ हम देख सकते हैं।
पहली बात तो जो परम वैरागी होता है और परम ज्ञान से युक्त होता है, सर्वशक्तिमान होता है, वो शिव है। और वो करता क्या है? कल्याण। जगत के कल्याण में रत है, वो शिव है। और इसलिए जो भी कुछ होता है वो शुभ होता है। तो हे मेरे राम, हे मेरे परम आत्मन, मैं अपने अहंकार को विसर्जित करके और आपके चरणों में बार बार नमन करता हूं। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। ये मेरे हाथ जो हैं, ये क्रिया शक्ति के सूचक हैं। कर्म यही करते हैं, अच्छे बुरे सारे कर्म यही करते हैं। लेकिन मैं मेरे अहंकार को आज मेरी अंजलि पे लेके, अंजलि पे हम जब कुछ लेते हैं, इसका मतलब एक समर्पण है, एक श्रद्धा है। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, और बिल्कुल नम्रता के साथ, शील के साथ, हे परमात्मा मैं आपको नमन करता हूं। और फिर विनय भक्ति के साथ। देखिए, भक्ति महत्वपूर्ण है। और भक्ति का अर्थ क्या होता है? पूर्ण शरणागति, कंप्लीट समर्पण। ये जो टोटल सरेंडर जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में हमारा अहम जो है वो विसर्जित हो जाता है, अहम रहता ही नहीं है। अहम रहेगा तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। शबरी की भक्ति थी, कोई अहम नहीं था। मीरा की भक्ति थी, कोई अहम नहीं। ऐसे हमारे यहाँ भरे पड़े हैं उदाहरण। ये जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, अहम किसी में नहीं था। और भक्ति के कई रूप हैं। गीता, इसमें श्रीमद् भागवत में बताए हैं नवदा भक्ति, 9 तरह की भक्तियाँ। और तुलसीदास जी महाराज ने तो रामायण में शबरी को जो राम जी ने कहा है, उसके शबरी के माध्यम से पूरी की पूरी नवदा भक्ति को क्लैरिफाई कर दिया है, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है उसको। तो सबसे पहली जैसे बताई है भाई श्रवण, फिर कीर्तनम, ऐसे भक्तियां हैं, 9 तरह की भक्तियां हैं। उसमें दास्य भक्ति भी है, उसमें आत्मनिवेदन भी है, पादार्चन भी है, मतलब 9 तरह की भक्तियां हैं। और उनमें से ये कहते हैं कि एक भी भक्ति किसी के पास हो तो नो की नो हस्तगत हो जाती है। सत्संग किया हमने, श्रवण किया, तो हमारी जिज्ञासा जागती है। हम और जानने की चेष्टा करते हैं कि भाई हमने सत्संग किया, हमने इसमें ये सुना, इसकी गहराई में और क्या है। सत्यानंद जी महाराज जगह जगह जाके सत्संग किया करते थे। क्या अर्थ था उनका? लोगों को जगाना, लोगों को बताना कि तुम राम को कैसे पा सकते हो और तुम स्वयं राममय हो, ये अनुभव कराना। तो वो कैसे संभव है? वो भक्ति से संभव है। और भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रवण से होती है, श्रुति। यहां तक कि हमारे जो वेद आए हैं ने, वो आज तो प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे वेदों की जो श्रृंखला रही, मतलब ऋषि मुनियों की, उसमें यही रहा कि श्रुति से आते रहे वो। यानी एक ऋषि अपने शिष्य को उसको ट्रांसफर करता था, उसको कंठस्थ करवाता था, श्रुति के द्वारा होता था। तो ये है भक्ति, पूर्ण समर्पण। किसी भी तरीके से करें, लेकिन भक्ति हमको करनी है। अब भक्ति के सबसे बड़े अगर कोई माने जाते हैं तो एक तो रामायण में शिव को कहा है राम भक्ति का, और सब दूसरे हनुमान जी को कहा है। हनुमान जी क्या है? हम तो यही पढ़ते हैं ना, एकादश रुद्र हैं, शिव के ही अवतार हैं। लेकिन हनुमान जी वाकई ही परम भक्त है, और इसलिए वो राममय हो गए। राम में, हनुमान जी में अभिन्नता है, कोई फर्क नहीं है। जिस समय किष्किंधा कांड में हनुमान जी पता लगाने आए कि ये 2 वीर कौन आ रहे हैं, सुग्रीव ने जब भेजा तो राम जी ने बता दिया। उन्होंने पूछा
तो राम जी ने अपना परिचय दे दिया, और हनुमान जी तो ब्राह्मण के वेश में थे, बटुक। तो हनुमान जी उनकी बात सुन के समझ गए कि ये तो स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा है। बड़ी ग्लानि हुई। पर राम ने जब पूछा कि आप कौन हैं, आपने हमारा परिचय प्राप्त कर लिया, अपना परिचय भी तो दीजिए। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, संस्कृत में है, मैं हिंदी में ही बोलता हूं, कि हे प्रभु, अगर देह दृष्टि से देखें, शरीर की दृष्टि से देखें, तो मैं आपका दास हूं, और अगर जीव की दृष्टि से देखते हैं तो मैं आपका अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और आत्मा की दृष्टि से देखें तो मैं और आप अभिन्न हैं। मैं भी राम हूं प्रभु, आप भी राम हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त अगर भक्ति के अंदर साधना में जब लगता है, उसके बाद में वो स्वयं राम बन जाता है। और ये शक्ति सिर्फ राम में है, ये शक्ति सिर्फ परम परमात्मा में है। हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि हम उसे राम ही बोले, हम उसे ब्रह्म भी बोल सकते हैं, शिव भी बोल सकते हैं, कृष्ण भी बोल सकते हैं। सॉरी, बीच में इंटरप्शन आ गया था ऑटोमेटिकली। तो स्वामी जी हमेशा ये कहते थे कि भाई आप में राम में कोई फर्क नहीं है। आपको कृष्ण को अच्छा लगता है, आप कृष्ण को राम के रूप में देखिए, आपको ब्रह्मा अच्छे लगते हैं, ब्रह्मा जी को राम के रूप में देखिए। मतलब हमारे यहाँ कोई आग्रह नहीं था। और इसके लिए विशेष तौर से अगर प्रवचन पीयूष पढ़ेंगे हम, और भक्ति प्रकाश जो स्वामी जी का ग्रंथ है उसको अगर हम पढ़ेंगे, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि स्वामी जी का सोचने का तरीका क्या था, स्वामी जी चाहते क्या थे। आज अमृतवाणी में भी हम देखते हैं जगह जगह कुछ आपस के विवाद रहते हैं, कुछ कंपटीशन जैसी बातें भी आ जाती है। लेकिन स्वामी जी जो थे वो यही चाहते थे कि कुछ भी नहीं करना है, निर्मल भाव से विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। हे जग के नाथ, हे ईश्वर, मैं सिर्फ आपको विनय भक्ति के साथ आपको जपता रहूं। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। हाथ जोड़ने का अर्थ क्या होता है कि हम संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से हमारी बॉडी की जितनी भी सेंसेशंस हैं, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, जो भी कुछ है, हाथ जोड़ने के बाद में सब वो एकाकार हो जाती है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। और हाथ हृदय के पास रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जितनी भी मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, क्रिया शक्ति हो, ये सारी की सारी एकत्रित होकर हे परम प्रभु आपको समर्पित हो जाए। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। कहते हैं ना कि घुटने टेकने का अर्थ क्या होता है? सरेंडर करना। तो हे प्रभु, हमने तो आपकी शरणागति ले ली, हमने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हे राम, अब हमें संभालना आपका काम है। मैं आपके को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। पाप हरण मंगल करण, हे प्रभु आप पाप को हरने वाले हो और मंगल को करने वाले हो, मंगल देने वाले हो, शुभ के करता हो। और बात तो सही है, सब जगह लिखा हुआ है। एक भक्त हुए थे बिंदु जी वृंदावन में, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, बहुत सारे उनके भजन वगैरह हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी उन्होंने। एक भजन था, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पे मचल रहे हैं और उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे तीनों लोग पल रहे हैं। और उसमें क्या कहते हैं वो, हमारा काम है पाप करना। आपने संसार में भेजा है ना, इसीलिए तो भेजा है आपने।
पाप किए जाएं। लेकिन हमारा काम है पाप करना, तुम्हारा काम है पाप हरना। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। तो हे परमात्मा, आप अगर हमारे पापों का हरण नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अपनी जो प्रॉमिस है, आपका जो आश्वासन है, उससे आप पीछे जा रहे हो। और हमको तो आपने भेजा ही इसलिए। अब रास्ते आप बनाओ कि हम पाप नहीं करें, और जो पाप करते हैं उनका हरण करो। हरण करके सारा के सारे हमारे जीवन में शुभ का प्रवेश करवाओ, अमंगल को हटाओ। तो हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और हम यही कहते हैं, चरणों का ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपका जो काम है, वो आप कीजिए। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। और ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप में समस्त शक्तियां हैं। आप जहां वरदान देते हो वो शक्ति है, तो वहीं आप में क्षमा देने की भी शक्ति है। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये क्षमा भी आपके पास है। और क्षमा की शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं होती, बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। तो हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हो, आप क्षमा भी कर सकते हो। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। तो हे मेरे प्रभु, आप अगर मेरे पाप हरने लग गए और मेरे जीवन में शुभ आने लग गया, मेरा ध्यान लगने लग गया, मेरी भक्ति प्रबल होने लग गई, तो परमात्मा भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर के, पूरी तरह से गदगद होके, रोमांचित होके, पूर्ण श्रद्धा से, हे राम प्रभु, मैं आपकी चरण शरण में प्रणाम करूंगा, प्रणाम करता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये सारा का सारा आप मुझे दोगे। भक्ति भी देने वाले आप हो, शुभ भावना देने वाले भी आप हो, और ये जो मेरा मन है, इसमें ये सारे भाव, आस्तिक भाव भरने वाले भी आप हो। ये जो मन है ना, बड़ा चंचल है परमात्मा, आप ही का दिया हुआ है। लेकिन इसे, इसकी लगाम कसना, इसे वश में कर लेना, वो भी सिर्फ आप ही कर सकते हो। इसलिए मैं आप श्रद्धा से आपको नमन करता हूं। और श्रद्धा कौन है? श्रद्धा माता पार्वती को कहा है तुलसीदास जी ने, शिव को विश्वास कहा है कि श्रद्धा जो है, उसके बिना राम की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें विश्वास होना चाहिए, फिर पूर्ण शरणागति। श्रद्धा के पहले शरणागति आवश्यक है। शरणागति आ गई तो श्रद्धा आ जाती है। उसके बिना सिद्ध लोग भी जो है, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख नहीं सकते। भवानी शंकरो वंदे हम, श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तम ईश्वर। फिर स्वामी जी कहते हैं, ज्योतिर्मय जगदीश हे तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। हे परमात्मा, आपको नमस्कार हम करते चले जाते हैं। और उसके बाद में आपका जो स्वरूप प्रकट होता है, ज्योतिर्मय जगदीश हे संसार के नाथ, हे जगन्नाथ, तेजोमय अपार। आपके तेज को कोई देख भी नहीं सकता। कोई सूर्य को हम देख सकते हैं? दोपहर के सूर्य को लगातार नहीं देख सकते। एक सूर्य को नहीं देख सकते, उसके तेज को सहन नहीं कर सकते। हमारी भौतिक आंखों से हम वहां सफल नहीं हो पाते।
तो परमात्मा तुम्हारा रूप तो दिव्य है, ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार। उस ज्योति के बारे में क्या कहा जाए, वो ज्योति कैसी है? वो तो महाज्योति है। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। पावन, पवित्र, परम पवित्र, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम वेदांत वेद्यम विभु। 2 लाइनों में राम जी को पूरा का पूरा कह दिया। ऐसे तेजोमय हैं, तेज की खान है, दिव्य ज्योति जिनकी है। ज्योतिर्मय जगदीश हे, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। हे परमात्मा, आप सत्य के ज्ञान के परम धाम हो, सब कुछ आप में निहित है। और आपने इतनी कृपा की हम पे, राम कृपा अवतरण में, आप कृपा रूप में हम आपने आशीर्वाद हमें दिया। हे प्रभु, उससे मैं पुलकित हूँ, रोम रोम मेरा पुलकित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है। ये जो आनंद है प्रभु, ये आप जो दे रहे हो और आप देने की आप में जो शक्ति है, हे परमात्मा, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज हम स्वामी जी को चरणों में प्रणाम करते हुए इतना ही रखेंगे। अगले गुरुवार से हम अमृतवाणी के अंतर में प्रवेश करेंगे, जो हमारे डॉक्टर गौतम सर ने जो बुक लिखी है, हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये राम जी की कृपा से ही ये संभव हुआ है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान बोलें तो आशीर्वाद सत्यानंद जी महाराज का था, और प्रेरणा पूरी की पूरी डॉक्टर विश्वामित्र जी की थी। उसमें प्रवेश हम करेंगे। डॉक्टर साहब ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, उसके बारे में शायद हमें और भी अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि राम का जितने भी नाम अमृतवाणी में लिए गए हैं, उन सब के अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग आयाम है। एक राम जिस अर्थ में कहा गया है, दूसरा राम उसके अलग अर्थ में कहा गया है। और कुल मिला के बात यह है कि राम के तो सहस्र नामावली भी है, राम सहस्र नामावली। वहां भी संतोष नहीं हुआ ऋषियों को, जैसे पहले बात की ना हमने, नेति नेति, अंत नहीं है। तो आप सभी भाई बहनों से, साधक साधिकाओं से मैं आज्ञा लेता हूं। आज थोड़ा सा ये लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी हम अगले हफ्ते से उसमें एंटर कर जाएंगे। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो तो आप अनीता व्यास से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं स्वामी जी के बारे में इतना कहूँगा कि एक तो प्रवचन अमृतवाणी तो है ही, एक प्रवचन पीयूष और एक भक्ति प्रकाश, उनकी छोटी छोटी बुक्स भी हैं। लेकिन अगर इनको हम पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर हम ये भी रखते हैं साथ में हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी, तो आप ये समझिए कि राम हमारे बहुत करीब आ जाएंगे। हमें तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन राम हमें प्यार करने लग जाएंगे। राम हम पर खुद कृपा करेंगे। जय श्री राम। आज इतना ही।